नमस्कार, इस वक्त मेरी मौजूदगी है खगड़िया जिले के महसकुट स्थित रोहड़ी में, जहां पर आप तस्वीर आपको दिखाता हूं। ये आप देख सकते हैं विकासशील इंसान पार्टी निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा को लेकर मुकेश सहनी जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं वो आज खगड़िया पहुंचे हैं और खगड़िया में सबसे पहले झीमा गए और झीमा के बाद वहां पर सभा को संबोधन किए। फिर खगड़िया के बलवाही बस स्टैंड पहुंचे, वहां भी वो सभा को संबोधन किए और फिलहाल अब आप देख सकते हैं कि वो महसकुट के रोहड़ी में पहुंचकर वो सभा को संबोधन कर रहे हैं। इसी बीच मैं आपको बता देना चाहता हूं कि काफी संख्या में लोगों का हुजूम का काफिला अब सीधा रोहड़ी में पहुंच चुकी है। अब तस्वीर में आपको दिखाता हूं किस तरह से लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं और किस तरह से लोग स्वागत में हाथ में माला लिए और देख सकते हैं कि हाथ में थाली लिए किस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो मुकेश सहनी है जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं किस तरह से उनका स्वागत किया जा रहा है। पच्चीस जुलाई से ही पटना से वीरांगना फूलन देवी जी के शहादत दिवस पे ही हम लोगों ने निकाला है। ये यात्रा 101 दिन का यात्रा है और यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में हम लोग जा रहे हैं। तकरीबन 80 दिन से अधिक हो चुका है और ये यात्रा पे आज आपके जिला में खगड़िया में हम लोग पहुंचे हुए हैं। साथियों, इस यात्रा का मकसद है कि निषाद समाज को मान सम्मान अधिकार मिले। हमारी लड़ाई है कि निषाद समाज को आरक्षण मिले, एससी का दर्जा मिले, एससी का दर्जा मिले, क्योंकि बंगाल में निषाद समाज के सभी उपजाति को आरक्षण मिल रहा है, चाहे बिंद हो, बेलदार हो, नुनिया हो, मलाह हो, चौधरी हो, तियर हो, बनपर हो, जो भी निषाद की उपजाति है सबको आरक्षण मिल रहा है। दिल्ली में आरक्षण मिल रहा है लेकिन बिहार में नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, इस बीच में आपके बीच में आए हैं एक संदेश लेकर। इस आजाद भारत में अगर आप चाहते हैं कि बेहतर जिंदगी जिए, अगर आप सर उठा के जीना चाहते हैं, अगर अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं इस आजाद भारत में, तो 2 काम करना है। एक, आप 1 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक आपका समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए हर हाल में आप झोपड़ी में है तो झोपड़ी में रहिए, आप आधे पेट खाना खाइए लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए ताकि वो बच्चा सर उठा के जी सके। और ये सिर्फ निषाद समाज की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे जितने भी समाज के लोग हैं, चाहे निषाद समाज के लोग हो, सदा समाज के लोग हो या अन्य समाज के जो भी लोग हैं, सबसे आग्रह करते हैं कि अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। आप अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए। जो ये आजाद भारत में आपको मिला है आजादी, उसके लिए लड़ाई लड़िए। ये देश आपका है और जब देश आपका है तो आपका उतना ही अधिकार है जितना बड़े अमीर लोग का अधिकार है, उतना ही गरीब आदमी का भी अधिकार है। ये पहले देश आजाद नहीं था, ये देश जो था वो पहले गुलाम था, लेकिन आपके पूर्वज, हमारे पूर्वज ने मिलकर लड़ाई लड़ा। 250 साल तक अंग्रेज से लड़ाई लड़ा, तब जाके देश आजाद हुआ। और ना जाने कितने हजारों लाखों की संख्या में, खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे लोग, निषाद मल्ला के परिवार के लोगों ने लड़ाई लड़ा अंग्रेज से और फिर आजादी मिला। और उसके लिए हमारे लोग हजारों की संख्या में शहीद हुए, तब आजाद हुआ देश। लेकिन देश तो आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब, पिछड़ा, दलित ऐसे वर्ग, निषाद ऐसे लोगों को आजादी नहीं मिला। जो लोग अंग्रेज के जमाने में जो गुलामी करता था, जी हजूरी करता था, आज वही लोग मालिक बना हुआ है। और जिसका बाप दादा खून पसीना बहा के शहीद हुआ, आज वो गुलाम बना हुआ। साथियों, वो गुलाम बना हुआ, लेकिन आपने संघर्ष नहीं किया, जिसके कारण आप इतना पीछे हैं। जब देश आजाद हुआ तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, एक दलित का बेटा, उन्होंने
हमें एक संविधान बना के दिया, एक लोकतंत्र बना के दिया, और उस लोकतंत्र और संविधान में सबका ताकत बराबरी करके दिया। ये हमारे पास एक ताकत दिया गया था। पहले ऐसा हुआ करता था आजादी से पहले कि राजा के घर में रानी के कोख से अगर बच्चा जन्म लेता था वही राजा बनता था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि राजा अब वो नहीं बनेगा, जो राजा का बेटा है वो राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जिसके पास वोट होगा वही राजा बनेगा। अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनेगा जिसके पास वोट होगा। लेकिन आप अपने वोट को ताकत को नहीं समझते, जिसके कारण आप अपना वोट को बेच देते हैं और दूसरा आदमी आपका वोट खरीद के राजा बन जाता है और आप गुलाम बन के रहते हैं। तो इसलिए साथियों, अपनी वोट को ताकत को समझना पड़ेगा, आपके अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। आज बताइए ना, आज हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, काश अगर 30-40 साल पहले हम लड़ाई लड़ते या हमारे समाज में कोई मजबूती से लड़ाई लड़ते तो आज निषाद समाज को आरक्षण मिल गया रहता, एससी का दर्जा मिल गया रहता। और जब आरक्षण मिल गया होता तो आज निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। लेकिन नहीं हुआ। और आज आपके बच्चे मछली मारने के लिए मजबूर है, दूसरे के खेत में जाके काम करने के लिए मजबूर है। अभी ठंड का समय आएगा, ऐसे ठंड में लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, लेकिन उस ठंड में आपके भाई, आपका बेटा, आपका पति घर से निकलेगा, पानी में उतरेगा, फिर मछली मारेगा, फिर बाजार में बेचेंगे, तब उसका 2 रुपया आएगा, तब घर परिवार चलेगा। आप बताइए कि आपके बच्चे कितने कष्ट भरी जिंदगी जीते हैं। तो इसके लिए कौन लड़ेगा? इसके लिए तो आप ही को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस आजाद भारत में जो समाज अपना वोट को ताकत को समझा, वो समाज देखिए कितना आगे निकल गया है। जैसे हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती जी, रामविलास पासवान जी, ये लोग कोई अमीर घर में जन्म नहीं लिए, ये लोग गरीब घर में जन्म लिए, लेकिन संघर्ष के लिए लड़ाई लड़े, अपने वोट को ताकत को समझे, अपने लोगों को संगठित किए, और जिसके कारण अपने लोगों को भी लाभ दिए और देश दुनिया में अपनी पहचान बनाए। जब लालू जी ने जब दल बनाए तो उनके समाज के लोगों ने उनको साथ दिया, उनके लोगों ने उनको साथ दिया, और जब साथ दिया तो दल को बल मिला, और जब दल को बल मिला तो 15 साल बिहार का मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद यादव जी थे, और आज भी उनकी सरकार है। तो ये साथियों, ये वोट से हुआ है, ये पैसे से नहीं हुआ। लालू जी अगर बिहार का मुख्यमंत्री बने तो पैसे से नहीं बने, वो वोट से बने, और यही ताकत आपके पास भी है। सिर्फ जरूरी है सही से अपना वोट को सही से इस्तेमाल करने का। अभी आपने देखा 4 दिन पहले जाति जनगणना हुआ है, देश में किस जाति का कितना संख्या है प्रकाशित हुआ है। बिहार में 1 नंबर सबसे ज्यादा संख्या में हमारे यादव भाई है, और दूसरे नंबर पे कोई बिहार में जात है तो निषाद समाज, मल्ला समाज है, 10% है। और बताइए, 1 नंबर है, समझ में आया लालू जी, और 15 साल मुख्यमंत्री बने, और 2 नंबर पे हमारा जात रहने के बावजूद भी आज बिहार में आपका कुछ नहीं है। दूसरे लोग 2% वाले लोग बिहार में मुख्यमंत्री बन गया। बाबा साहब ने कहा था जिसके पास वोट होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन आप क्या करते हैं? अपने वोट को भेज देते हैं, तो कैसे मुख्यमंत्री बनिएगा? और जब जिस समाज का मुख्यमंत्री बनता है उसको भला होता है कि नहीं होता है? जब लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री बने तो यादव भाई को भला हुआ कि नहीं हुआ? जब हुआ तो आपको भी देखना है। आज मुझे देखिए, मैं भी गरीब घर में ही जन्म लिया, पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे ही गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ, लेकिन मैंने लड़ाई लड़ा, संघर्ष किया। 18 साल की उम्र में घर परिवार छोड़कर बंबई जैसे शहर चला गया, वहां मेहनत किया, मजदूरी किया। 30 रुपया रोज पर मजदूरी में करता था, 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, लेकिन मैंने अपने संघर्ष के बदौलत मैंने मुंबई जैसे शहर में कामयाबी हासिल किया। लोग चांद पे घर बनाने के लिए सोच रहा है,
लेकिन आज भी हमारे लोगों के लिए रहने के लिए घर नहीं है, उनके घर पे जाने के लिए रास्ता नहीं है। और मैंने बॉम्बे के ऐसे आराम जिंदगी को छोड़कर बिहार में पिछले 9 सालों से लड़ाई लड़ रहा हूं, संघर्ष कर रहा हूं कि निषाद समाज को हक अधिकार, उनको आरक्षण मिले, और लड़ाई लड़ रहा हूं। ये बात सही है कि हम आरक्षण नहीं ले पाए, लेकिन बिहार में हम कभी उपलब्धि हासिल नहीं किए। बिहार में हम अपनी पहचान बना लिए, बिहार में लोगों को हमने बता दिया। पहले लोगों को लगता था कि मल्लाह का मतलब है सिर्फ मछली मारना। हमने बिहार के राजनीति में बताया कि मल्लाह का मतलब सिर्फ मछली मारना नहीं है, मल्लाह राजनीति भी कर सकता और शासन भी कर सकता, ये जात है मल्लाह। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनता, ये हमारी ताकत है। साथ के बेटा के सहयोग से बिहार में मुख्यमंत्री बना। तो साथियों, ये संगठित की वजह से हुआ। आज पूरा बिहार और देश मानने लगा है कि निषाद का नेता सनफ मल्लाह है, और आज बड़े बड़े नेता झुकता है। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं यहाँ पे, और दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री घबरा रहा है, ये हमारी उपलब्धि है। आज निषाद के बेटा से डर रहा है, ये हमारी उपलब्धि है। और इसलिए हमने इस बार आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, इसलिए हमको ऑफर करते हैं कि साहनी जी आप आ जाइए हमारे साथ, हमारे दल में आ जाइए, हमसे जो गलती हुआ माफ कीजिए, और अगला आइए, अगला मुख्यमंत्री आप ही बन जाइए। हमने कहा भाई हम मल्लाह का बेटा है, हम लोग जाल में मछली फंसाते हैं, हम जाल में फंसते नहीं हैं। हमारा छोटा झोपड़ी रहेगा, छोटा घर रहेगा, उसमें हम राजा बन के रहेंगे, लेकिन तुम्हारे महलों में आके हमें गुलामी नहीं करना, तुम्हारे महलों में आके गुलामी नहीं करना। इसलिए लड़ाई लड़ रहा हूं। आज मैं नहीं लड़ाई लड़ रहा हूं, इतना घर परिवार बच्चे को छोड़कर आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। लोग कहते हैं कि मुकेश सहनी जी आप इतना बड़ा देश राज का नेता, देश का नेता है, और एक जात की बात करते हैं। हम कहते नहीं, हम एक जात की बात नहीं करते हैं। ये निषाद समाज जो है ये मेरे लिए कोई जात नहीं है, ये मेरे लिए परिवार है, ये मेरे लिए परिवार की लड़ाई लड़ता है। और परिवार की बात करना कोई गुनाह नहीं है। अगर परिवार की बात करना अगर गुनाह है तो ऐसे हजारों बार गुनाह करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन अपने समाज की बात करूंगा। हमें पता है कि आज त्योहार भी है, जितिया है, और उसके बाद जो भी बड़े संख्या में माता बहन आए हैं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है तो संकल्प लेना पड़ेगा। क्या संकल्प लेने के लिए तैयार है? चलिए बहुत अच्छा। इस बार ऐसी दवा बनाई है जैसे पहले कोरोना काल में आपने देखा होगा, देश के डॉक्टर ने एक वैक्सीन बनाया था देश के लोगों को सुरक्षित करने के लिए। इस बार हम भी एक वैक्सीन बनाए हैं, और वैक्सीन जैसे जैसे लगाइएगा ना वैसे मोदी जी का कुर्सी हिलेगा, और जब मोदी जी का कुर्सी हिलेगा तो वो डरेंगे, और जब डरेंगे घबराएंगे तो निषाद का बेटा को आरक्षण लागू करेंगे, और जब आरक्षण लागू होगा तो निषाद का बेटा कलेक्टर होगा। तो वैक्सीन का नाम क्या मालूम है? उस वैक्सीन का नाम है गंगा जल। तो जितने भी माता बहन के पास गंगा जल मिला है उसको निकालिए, सभी लोग निकालिए। जो यहाँ निषाद का पिछड़ा दलित का बेटा है सभी लोग संकल्प लीजिए, हाथ में लीजिए सभी लोग। जैसे गांव में पूजा करते तो कैसे पंडित जी देता हाथ में गंगा जल, संकल्प करवाता है। अगर आप अपने बच्चे का भविष्य अच्छा देखना चाहते हैं तो संकल्प कीजिए, सभी लोग हाथ में लीजिए। हाँ हाथ में लीजिए, और चलेगा छू जाएगा तो क्या हुआ, हाथ में लगा है ना, गंगा जल तो टच हो गया वही काफी है। सब आदमी हाथ में लीजिए, सभी ले लिए, माता बहन सभी लोग नौजवान देखिए, चिटिंग मत कीजिए। जो निषाद का बेटा है सभी लोग लीजिए माता बहन, और हाथ ऊपर कीजिए ताकि वीडियो कैमरा वाले को दिखे कि निषाद का माता बहन सभी लोग संकल्प लिया। और जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौराज निषाद, बाबा अमर सिंह,
बाबा काशी, बाबा जय सिंह महाराज, बाबा कारिक महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर शाही चुपासानी, नंदा फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे। हम संकल्प लेते हैं एक एक निशान के घर पर जाएंगे, सभी को संकल्प करवाएंगे। जय निषाद राज, जय वीआईपी, जय बिहार।